हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते रहते हैं कि उनको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो इसलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं जून 2005 में जितने भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस जो है वो एकदम पीसफुल माइंड से ही आप सॉल्व कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लोगे, उसके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी बन जाएगा जब आप रियल एग्जामिनेशन में बैठोगे। तो आइए देखते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। आइए देखते हैं फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जेन ऑस्टिन के वर्क्स पूछे गए हैं। जेन ऑस्टिन के वर्क्स के लिए मैंने एक बहुत ही इजी निमोनिक बनाया है ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं नॉर्थंगर एबे, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क। ठीक है, अब मैं आपको निमोनिक देती हूँ, वो ज़रूर से आप याद रखना। पर इसके पहले हम जान लेते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल द जेन ऑस्टिन वर्क, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और नेट एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फर्स्ट है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1811। सेकेंड है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1813। देन वी हैव मैन्सफील्ड पार्क, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1814। फिर वी हैव एमा पब्लिश हुई है इन ईयर 1816। देन वी हैव नॉर्थंगर एबे, ये पब्लिश हुई है 1817 और ये पोस्टुमसली पब्लिश हुई है। इसके बाद परसुएशन है, वो भी पोस्टुमसली पब्लिश हुई है इन ईयर 1818। सो अगर आप देखोगे, फर्स्ट है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, फिर है प्राइड एंड प्रेजुडिस, फिर मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थंगर एबे, एंड देन वी हैव परसुएशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक निमोनिक देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है निमोनिक स्पा। ठीक है, स्पा। सेकेंड है मैन, बहुत सारे मैन, MEN मैन, एंड देन वी हैव परसुएशन। तो इसको आप याद रख सकते हो एज अ निमोनिक, जहाँ पर आप एक लाइनर देती हूँ। स्पा में बहुत सारे मैन जा रहे हैं और वो प्रीमियम कस्टमर्स बनकर जा रहे हैं। सो स्पा, S stands for sense and sensibility, P stands for pride and prejudice, A से कुछ भी नहीं है। फिर मैन, बहुत सारे मैन जा रहे हैं, सो मैन्सफील्ड पार्क, E फॉर एमा, N फॉर नॉर्थंगर एबे, और उसके बाद वो प्रीमियम कस्टमर्स है, सो P, खाली P, परसुएशन, P stands for परसुएशन। सो आई होप दिस निमोनिक आप अपने एग्जाम में याद रखो। स्पा में मैन जा रहे हैं और वो प्रीमियम कार्ड होल्डर्स है। ठीक है, सो ये है निमोनिक। अब आपके लिए ये सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, नॉर्थंगर एबे। मोस्टली मैंने देखा है यही 6 नॉवेल्स पूछे जाते हैं। कौन से 6 नॉवेल्स? सो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थंगर एबे एंड परसुएशन, जो पोस्टुमसली ये 2 लास्ट पब्लिश हुए थे। सो ये 6 वर्क्स है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 पूछा गया है फ्रॉम नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरेचर। सो यहाँ पर 4 नोबेल प्राइज विनर्स के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है सीमस हीनी, सेकंड है TS एलियट, थर्ड है नडीनाइन गॉर्डिमर, फोर्थ है WB ईट्स। अब यहाँ पर सही सीक्वेंस आएगा, पहले WB ईट्स, इन्होंने जीता नोबेल प्राइज इन ईयर 1923। सेकेंड है TS एलियट, इन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीता इन ईयर 1948। देन वी हैव नडीनाइन गॉर्डिमर, इन्होंने जीता इन ईयर 1991। और उसके बाद है सीमस हीनी, इन्होंने जीता नोबेल प्राइज इन ईयर 1995। तो सही क्रोनोलॉजी होगी फर्स्ट WB ईट्स,
सेकेंड टी.एस. इलियट, थर्ड नडीनाइन गॉर्डिमर, फोर्थ सीमस हीनी। सो यहाँ पर देखते हैं सही ऑप्शन कहाँ है। सो यहाँ पर सही ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। W.B. Yeats, T.S. Eliot, नडीनाइन गॉर्डिमर, सीमस हीनी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ये देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में लिटरेरी मूवमेंट्स पूछे गए हैं और उनको क्रोनोलॉजिकली सेट करना है। सो 4 लिटरेरी मूवमेंट्स यहाँ पर है। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इमेजिज्म मूवमेंट, पोइट्री। अब यहाँ पर ऑप्शन देखने के बाद आपको ये जानने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि मूवमेंट पोइट्री डेफिनेटली पोस्ट मॉडर्न एज से है। सो ये सबसे लास्ट होगा। जो बाकी 3 मूवमेंट्स है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इमेजिज्म, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहीं एस्टेब्लिश हुआ था इन अर्ली 1830s। उसके बाद प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड एस्टैब्लिश हुआ था इन ईयर 1842 और उसके बाद आया इमेजिज्म जिसका टाइम स्पैन है अराउंड 1912 टू 1927 और लास्ट में आएगा मूवमेंट पोइट्री। अब मूवमेंट पोइट्री अराउंड 1950s के समय पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगा था। इस साल 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मूवमेंट पोइट्री कॉइन किसने किया है ये टर्म। सो ये टर्म कॉइन किया गया है बाय J.D. स्कॉट। सो ज़रूर से याद रखना कि मूवमेंट पोइट्री ये वर्ड कॉइन किया गया है बाय J.D. स्कॉट। सो यहाँ पर सही क्रोनोलॉजी आएगी। फर्स्ट आएगी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, सेकेंड प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, थर्ड इमेजिज्म, फोर्थ मूवमेंट पोइट्री। सो आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, इमेजिज्म, मूवमेंट पोइट्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि कैरेक्टर्स दिए गए हैं और उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको सही तरीका है सॉल्व करने का। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि कैरेक्टर्स कौन से वर्क से है, कौन से नॉवेल से है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है लेडी हैविशम। अब लेडी हैविशम बहुत ही फेमस कैरेक्टर है फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सो ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, पब्लिश हुई है इन ईयर 1860। उसके बाद है डोरोथिया। डोरोथिया है फ्रॉम द नॉवेल, जॉर्ज एलियट की नॉवेल मिडिल मार्च से है और ये पब्लिश्ड हुई है इन ईयर 1871। देन वी हैव ज्यूड। ज्यूड का तो टाइटुलर कैरेक्टर है फ्रॉम ज्यूड द ऑब्सक्योर और थॉमस हार्डी के वर्क से है ये। सो ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1895। देन वी हैव मिसेस मॉरिल। अब ये है फ्रॉम सन्स एंड लवर्स और मॉडर्न एज की बहुत ही फेमस नॉवेल है ये और ये पब्लिश्ड हुई है इन ईयर 1913। सो आप अगर यहाँ पर देखो सही क्रोनोलॉजी क्या है। फर्स्ट है लेडी हैविशम जो चार्ल्स डिकेंस का कैरेक्टर है। सेकंड है डोरोथिया बाय जॉर्ज एलियट। फिर ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये कैरेक्टर है बाय थॉमस हार्डी। फिर मिसेस मॉरिल, ये कैरेक्टर है बाय D.H. लॉरेंस। सो यहाँ पर सही क्रोनोलॉजी है लेडी हैविशम, डोरोथिया, ज्यूड, मिसेस मॉरिल। सो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही सीक्वेंस बनता है। सो आप देख पाओगे ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट है। लेडी हैविशम, डोरोथिया, ज्यूड, मिसेस मॉरिल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स दिए गए हैं और उनको क्रोनोलॉजिकली सेट करना है। सो फर्स्ट है क्लोसेट ड्रामा, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, पोर्टेबल थिएटर। ये 4 लिटरेरी मूवमेंट्स दिए गए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि क्लोसेट ड्रामा पॉपुलराइज हुए थे ड्यूरिंग रोमांटिक एरा।
सो सबसे पहले आएगा क्लोसेट ड्रामा, उसके बाद एपिक थिएटर और थिएटर ऑफ एब्सर्ड। दोनों ही पोस्ट मॉडर्न एज के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लिटरेरी मूवमेंट्स है। सो एपिक थिएटर पहले आया था क्योंकि ये अराउंड 1920s में ये ब्लूम होने लगा था। उसके बाद आएगा थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड मोस्टली इसका टाइम स्पेन है अराउंड 1940 टू 1960। उसके बाद आता है पोर्टेबल थिएटर, इसका टाइम स्पेन है अराउंड 1968 टू 1973। सो यहाँ पर करेक्ट क्रोनोलॉजी है क्लोसेट ड्रामा, उसके बाद एपिक थिएटर, फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड, पोर्टेबल थिएटर। सो आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है। सो यहाँ पर आप देख पाते हो कि करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 1, क्लोसेट ड्रामा, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, पोर्टेबल थिएटर। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑथर्स, एलिजाबेथन राइटर्स हैं, थॉमस नैश, बेन जॉनसन, किड मार्लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 जो है वो तो यूनिवर्सिटी विट्स है। मार्लो और थॉमस नैश ने कंप्लीट की थी अपनी एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और थॉमस किड ने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी, बट फिर भी हम उनको यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट करते हैं। सो यहाँ पर इनको अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ क्रोनोलॉजिकली सेट करना था। सो थॉमस किड फर्स्ट आएंगे क्योंकि इनका बर्थ हुआ है इन ईयर 1558। फिर मान लो इनका बर्थ डेट है 1564। उसके बाद है थॉमस नैश, इनका बर्थ डेट है इन द ईयर 1567। उसके बाद बेन जॉनसन इन ईयर 1572। सो सही क्रोनोलॉजी यहाँ पर है थॉमस किड, मार्लो, थॉमस नैश, बेन जॉनसन। इसके सिवाय ये भी याद रखना थॉमस किड जाने जाते हैं अपने वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए। उसका सबटाइटल है हरी नमो इज मैड अगेन। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि मार्लो और नैश ने मिलकर एक वर्क साथ में कोलैबोरेट की थी, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सही क्रोनोलॉजी क्या है। आइए देखते हैं कहाँ पर अपना सही आंसर है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, थॉमस किड, मार्लो, थॉमस नैश, बेन जॉनसन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 7, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। रिलीजियो मेडिसी, एरोपेजेटिका, अनबरियल, एसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी। अब 2 वर्क्स है फ्रॉम थॉमस ब्राउन और 2 वर्क्स है फ्रॉम जॉन मिल्टन। सो सबसे पहले आएगी रिलीजियो मेडिसी। अब सर थॉमस ब्राउन ने ये वर्क पब्लिश नहीं करवाया था, किसी ने बिना पूछे विदाउट हिज कंसेंट पब्लिश कर दिया था इन ईयर 1642। ठीक है। सेकंड है एरोपेजेटिका, ये पब्लिश्ड हुई थी इन ईयर 1644। अब मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा करके बताती रहती हूँ कि एरोपेजेटिका और एक वर्क है ऑफ एजुकेशन, ये दोनों ही पब्लिश हुए थे इन ईयर 1644। देन वी हैव अनबरियल, ये अगेन पब्लिश की गई है बाय सर थॉमस ब्राउन, और इसका दूसरा नाम भी है हाइड्रोटोफिया। ठीक है, हाइड्रोटोफिया और अनबरियल, ये दोनों ही नाम है इस पर्टिकुलर वर्क के। सो ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1658। फिर लास्ट है एसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्क है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, और इसकी पब्लिकेशन डेट्स भी कई दफ़ा पूछी गई है। सो एसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी पब्लिश्ड हुई थी इन ईयर 1668। सो सही क्रोनोलॉजी है, फर्स्ट है रिलीजियो मेडिसी बाय सर थॉमस ब्राउन, विदाउट कंसेंट पब्लिश की गई थी। सेकेंड है एरोपेजेटिका, थर्ड अनबरियल, फोर्थ एसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी। सही यहाँ पर अगर आप देखो सही क्रोनोलॉजी कहाँ छुपा हुआ है, सो वो है ऑप्शन ए, रिलीजियो मेडिसी, एरोपेजेटिका, अनबरियल, एसे ऑन ड्रामेटिक पोइसी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है।
Let's look at the question 8. Choose the correct chronological sequence. We can see over here there are Indian poets. Okay, so Indian poets दिए गए हैं. So first है सरोजिनी नायडू, फिर कमला दास, फिर मीना अलेक्जेंडर, उसके बाद तोरू दत्त. ठीक, अब यहाँ पर जो सही क्रोनोलॉजिकल उनके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग बनेगा. फर्स्ट है तोरू दत्त, इनका बर्थ ईयर है इन ईयर 1856. उसके बाद सरोजिनी नायडू, इनका बर्थ ईयर है 1879. उसके बाद कमला दास, इनका बर्थ ईयर है 1934. कमला दास को कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है. देन वी हैव मीना अलेक्जेंडर, इनका बर्थ ईयर है इन ईयर 1951. सो सही क्रोनोलॉजी यहाँ पर आएगा. फर्स्ट तोरू दत्त, सेकेंड सरोजिनी नायडू, थर्ड कमला दास, फोर्थ मीना अलेक्जेंडर. तो आइए देखते हैं सही सीक्वेंस कहाँ है. सो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है. तोरू दत्त, सरोजिनी नायडू, कमला दास, मीना अलेक्जेंडर. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है. आइए देखते हैं क्वेश्चन 9. अब यहाँ पर अगेन लिटरेरी मूवमेंट्स दिए गए हैं और उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. सो फर्स्ट है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, द यूनिवर्सिटी विट्स, द राइमर्स क्लब, द ट्रांजिशनल पोएट्स, फिर स्कॉटिश चौसेरियन. काफ़ी ज़्यादा इजी है बिकॉज यहाँ पर पहले आएगा स्कॉटिश चौसेरियन फ्रॉम रेनेसा एज अराउंड 15th to 16th सेंट पेयर. यहाँ पर जितने भी राइटर्स लिखते थे जैसे किंग जेम्स द फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये सारे राइटर्स आएंगे. बाद में है यूनिवर्सिटी विट्स अगेन फ्रॉम रेनेसा, फिर ट्रांजिशनल पोएट्स, ये है प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म. अगर आपको पता है जेम्स थॉमसन, विलियम कॉलिंस, फिर प्ले राइट ऑलिवर गोल्डस्मिथ, ये सारे ही ट्रांजिशनल पोएट्स हैं और इनको कहा जाता है प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म. उसके बाद प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ये है फ्रॉम विक्टोरियन एज. और लास्ट है राइमर्स क्लब, ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम मॉडर्न एज. सो अब हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखेंगे तो आएगा स्कॉटिश चौसेरियंस है फर्स्ट, क्योंकि इनका ग्रुप फ्लरिश हुआ था फ्रॉम 1425 टू 1550. फिर यूनिवर्सिटी विट्स, ये ग्रुप फ्लरिश हुआ था लेट 16th सेंचुरी के समय पे. देन वी हैव द ट्रांजिशनल पोएट्स, ये फ्लरिश हुए थे फ्रॉम 1760 टू 1798. उसके बाद आते हैं प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था इन ईयर 1848. फिर आएगा फिफ्थ द राइमर्स क्लब फ्रॉम 1890 टू 1895. सो ये थे अपने लिटरेरी मूवमेंट्स क्रोनोलॉजिकल वाइज. फर्स्ट आएगा स्कॉटिश चौसेरियन, सेकेंड यूनिवर्सिटी विट्स, थर्ड द ट्रांजिशनल पोएट्स, फोर्थ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, फिफ्थ द राइमर्स क्लब. आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10. एडमंड बर्क, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस. फिर मैरी वुllstonecraft's A Vindication of the Right of Women. Lyrical Ballads by Wordsworth and Coleridge. Lyrical Ballads with Preface, second edition by Wordsworth and Coleridge. The right chronological sequence would be. अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जम्बल्ड करके दिए गए थे, तो मैं आपको सीधा आंसर ही बताती हूँ कि वर्क्स कब पब्लिश हुए थे और इसका सही क्रोनोलॉजी क्या होना चाहिए. तो फर्स्ट यहाँ पर आएगा एडमंड बर्क का वर्क रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस. इट इज़ पब्लिश्ड इन द ईयर 1790. उसके बाद मैरी वुllstonecraft's A Vindication of the Rights of Women, ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1792. लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, ये पब्लिश्ड हुई थी ओरिजिनली इन ईयर 1798. उसके बाद ऐड कर दिया गया प्रीफेस इन ईयर 1800. सो लिरिकल बैलेड विथ प्रीफेस, सेकेंड एडिशन बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज 1800.
इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये वीडियो। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही क्रोनोलॉजी पर मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से कर